हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री को मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक क्रैश कोर्स भी हमने चलाया हुआ है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए, चैनल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप आके डिस्कस करिएगा या देखिएगा तो हम लोगों के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। और ऐसा हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज भी हमने दिए हैं। और अगर आप उसका पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोगों के टेस्ट सीरीज से भी आए हैं या पढ़ाए हुए वीडियो से आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो करते रहिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है आपको खुद समझ में आएगा कि ये सारे वीडियोज आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक रिक्वेस्ट और, अगर अभी तक आपने हमारे ऐप मैकेनिकल फोरम को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ मैकेनिकल फोरम के एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है देवेंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इन्होंने 1901 में, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ कि ये शांति निकेतन है क्या, तो याद रखिएगा ये शांति निकेतन जो है ये एक विद्यालय है। ठीक है, इन्होंने 1901 यानी कि 1901 में इसकी स्थापना की थी, या शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की थी। और जो 1918 में आगे चल के, मतलब 1918 में विश्व भारती नाम के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। तो आपको याद रखना है, यही शांति निकेतन आगे चल के 1918 में विश्व भारती नाम के विश्वविद्यालय में चेंज हो गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आप ये क्वेश्चन कई बार देखे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कनिंघम, विलियम जोन्स, राखल दास बनर्जी या दयाराम साहनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विलियम जोन्स। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स ने कोलकाता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? याद रखना है 1784 में। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं भूलना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कब इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया? यानी कि जो फ्रंटियर गांधी है वो कौन कहलाए थे चल के, क्योंकि आपको गांधी तो पता है, लेकिन फ्रंटियर गांधी आपसे पूछेगा एग्जाम में और पूछा भी गया है। अगर हम लोग बात करें आरआरबी चंडीगढ़ 2004 या आरआरबी जम्मू 2005 में, उसके बाद आरआरबी भोपाल 2003 में, तो तीन तीन बार ये क्वेश्चन काफ़ी पहले भी आ चुका है। और आने वाले एग्जाम में अगर एसएससी सीएचएसएल आप देखेंगे, सीजीएल देखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, चितरंजन दास, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो फ्रंटियर गांधी की बात करें तो ये थे ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने मैकेनिकल फोरम ऐप पर हम लोगों के द्वारा बनाया गया काफ़ी अच्छा 20 टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है एनटीपीसी के लिए, जो कि आपको केवल 51 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर वो आप तक अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो मैकेनिकल फोरम ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। और परचेज करते टाइम आप कूपन कोड SATM10 अप्लाई कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। मतलब आपको लगभग 45 रुपीज़ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, 20 टेस्ट केवल आपको 45 रुपये में, और इससे आप अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें, चार ऑप्शन है, टॉलस्टॉय, थोरेऊ, रस्किन और मार्क्स। तो देखिए, जो थोड़े बहुत अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री या इन लोगों के बारे में तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। मार्क्स जो थे ये कैसे थे, ये काफ़ी एग्रेसिव विचारधारा के थे, काफ़ी थे एग्रेसिव थे। ठीक है, एग्रेसिव का मतलब ये सीधे, मतलब अटैक करने की बात करते थे। मतलब जो भी बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके द्वारा ये बोलते थे कि छोटे लोगों का खून चूसा जा रहा है या उनसे ज़बरदस्ती मेहनत कराया जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि सीधे उन पे अटैक करना है। ये बिल्कुल एग्रेसिव मूड की बात करते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की,
तो ये शांति से कोई भी काम करना चाहते थे। तो गांधी जी के ऊपर टॉलस्टॉय, थोरेउ और रस्किन तीनों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन मार्क्स का प्रभाव नहीं पड़ा था। और गांधी जी ने 1910 में दक्षिण अफ्रीका में 1910 में साउथ अफ्रीका में एक टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की थी, ठीक है, जिसे बाद में गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो ये आपको बताना है किसने ये कहा था। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? चार ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद या जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगर हम लोग स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और 1897 में मद्रास में युवाओं को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था कि जगत में बड़ी बड़ी विजयी जातियां हो चुकी हैं, हम भी महान विजेता रह चुके हैं और अब समय आ गया है भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्वामी विवेकानंद जी का है। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी, ये हमने कल के वीडियो में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? मतलब चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा लीडर है जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना गया है या जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एस सी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है एस एन बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे या महान राष्ट्रवादी थे चित्तरंजन दास जी, उन्हें ही देशबंधु के नाम से जाना जाता है और इन्होंने मोतीलाल नेहरू और कुछ और लोगों के साथ मिलकर 1923 में किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? या जो स्लोगन था दिल्ली चलो ये किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो देखिए कि दिल्ली चलो का जो नारा था ये दिया गया था किसके द्वारा? द लीजेंड सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, यस्सी बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो दोनों आपको याद रखना है, चाहे दिल्ली चलो पूछे चाहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों ही किसके द्वारा बोला गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बोला गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? अभी हमने देखा पीछे किसके बारे में देखा था, तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है ये देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है या लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है एजी टिकरी, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो 1902 से 1979 यानी कि 1979 का टाइम पीरियड है, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जी जो थे ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक चुनाव लड़ा था और इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा ख्याति मिली थी या इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। ये एक समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन्हें 1999 में यानी कि 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? यानी कि कौन रूल कर रहा था जब देसी समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? चार ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या मॉविस ऑफ हेस्टिंग्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नाम आपने शायद ही सुना होगा क्योंकि ये ज़्यादातर इनके बारे में पढ़ा नहीं जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग समाचार दर्पण की बात करें तो ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन जो है वो 1818 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1818 ईस्वी में। किसने किया था, तो जे सी मार्समैन। किसने, जे सी मार्समैन। ठीक है, और इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स, और जिनका टाइम पीरियड था 1818 से 23 तक। क्या नाम था, मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स। इनका टाइम पीरियड 1813 से 1823 तक था, मतलब ये 10 साल तक रहे थे, 1813 से 1823 तक। आगे बढ़ते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। मतलब कि which Englishman translated first time श्रीमद् भागवत गीता into इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको पता है कि श्रीमद् भागवत गीता वगैरह जो थी पहले संस्कृत में थी, तो यही पूछा गया कि किस कौन से अंग्रेज ने इसको पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। 4 ऑप्शन है, विलियम जोन्स, या यहाँ पे केवल जोन्स लिखा है तो इनका पूरा नाम मैं बता दे रहा हूँ, विलियम जोन्स। दूसरा है चार्ल्स विल्किंस, तीसरा है एलेक्जेंडर कनिंघम, और चौथा है जॉन मार्शल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, तो चार्ल्स विल्किंस नामक अंग्रेज ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और किसके शासनकाल में किया गया था, तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। कब किया गया था, 1784 में। ये भी आपको याद रखना है, किसके शासनकाल में, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। मतलब यहाँ पे बुक और राइटर की बात हुई है कि जो बुक है इंडिया डिवाइडेड, ये किसने लिखा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अभी आपने रिसेंट में एक यूपी विधानसभा का पेपर हुआ था वो आपने दिया होगा, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आरआरबी भोपाल 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी रिसेंट में एक एसएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें इस बुक के बारे में, तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो दंगे हुए थे या जो समस्याएं हुई थी उन्हीं के बारे में प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे थे, उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। मतलब एक न्यूज़पेपर था अभ्युदय जिसका नाम था, उससे कौन रिलेटेड थे। 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संपूर्णानंद, दूसरा है जेएल नेहरू, तीसरा है सुचेता कृपलानी और चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगर हम लोग मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड पॉइंट की बात करें तो इन्होंने बीएचयू की भी स्थापना की थी। किसकी, बीएचयू की। और कब हुई थी स्थापना, तो याद रखिएगा 1916 में, 1916 में इन्होंने बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी या स्टार्ट किया था। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं अभ्युदय समाचार पत्र की। तो इसका जो संपादन किया था ये मदन मोहन मालवीय जी ने ही किया था, और वर्ष 1907 से इन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके अलावा हम लोग बात करें तो जो न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, द लीडर, ये सभी किसने निकाला था, मदन मोहन मालवीय जी ने। और संपूर्णानंद जी ने मर्यादा नामक पत्र निकाला था, और महात्मा गांधी जी नवजीवन नामक एक न्यूज़पेपर के संस्थापक रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। देखिए, एक और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज आपको 3-4 बुक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग डिवाइन लाइफ के राइटर की बात करें तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, शिवानंद या शिवाजी गणेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो जो डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक है इसके जो लेखक हैं या राइटर हैं वो हैं शिवानंद जी। और इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की भी स्थापना की थी। कब की थी, 1936 में। तो इन्होंने एक बुक लिखा था डिवाइन लाइफ, किसने, शिवानंद जी ने। और इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की भी स्थापना 1936 में की थी, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमारा पीछे क्वेश्चन था ये था डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, और ये है लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई। तो दोनों में अंतर है, ये नहीं सेम समझ ले, ठीक है। क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर या शिवानंद। तो देखिए जो लाइफ डिवाइन बुक है ये लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई है। 1890 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। किसने? अरविंद घोष ने। लेकिन ये घुड़सवारी में असफल हो गए थे, डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। और ये 1906 से 1910 तक, यानी कि 1906 से 1910 तक ये एक क्रांतिकारी नेता रहे थे, और बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया था। और पढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 1899 यानी कि 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, तो 1899 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, यंग इंडिया, इंडिया, इंडियन पीपुल या वॉइस ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन, इंडिया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम इंडिया नामक एक जर्नल को प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1899 में। ठीक है, और बाद में, हालांकि इसको अगर हम लोग बात करें एग्जैक्ट इसके डेट की, तो ये 1890 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन साप्ताहिक पूछा है ना, तो ये बाद में 1898 में साप्ताहिक बना दिया गया था। पहले ये दैनिक था, ठीक है, बाद में इसको साप्ताहिक बना दिया गया। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन रहे। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और मैकेनिकल फॉरम एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।